आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट का नया एपिसोड में हूं डॉक्टर हफीज अवान, साथ देंगे तौसीफ सत्ती। सत्ती भाई, आजकल फिर से रिटायरमेंट का सिलसिला चल निकला है क्रिकेट में, पाकिस्तान क्रिकेट में खासतौर पर अगर कहें तो कुछ खेलना नहीं चाहते, कुछ ने फिलहाल आर्जी तौर पर ब्रेक ले ली और कुछ ने कहा कि अल्लाह हाफिज, मुझे जाने दो, मुझे T10 और T20 लीग्स खेलनी है। पाकिस्तान, मैं अब ये तो नहीं कह सकता कि वो कहेंगे पाकिस्तान गया भाड़ में। बहरहाल उनकी प्रेफरेंस नहीं है। ठीक है, पता नहीं उनकी प्रेफरेंस नहीं है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेफरेंस नहीं है, ये मुझे मालूम नहीं है। आप क्रिकेटर भी हैं, चूंकि कोच भी हैं, आप प्लेयर्स के ज्यादा करीब रहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि ये क्या साइकी होती है कि प्लेयर जब भी मजबूर होकर ऑल ऑफ अ सडन रिटायरमेंट का ऐलान करता है, जब वो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर भी होता है, तो क्या ऐसी मजबूरी आन पड़ती है कि वो ओवरनाइट सोचता है कि मुझे कल रिटायर हो जाना है। हाँ, असल में डॉक्टर साहब इसमें मल्टीपल चीजें हैं क्योंकि कुछ प्लेयर्स हम चाहते हैं कि लीग्स खेलें जाके क्योंकि वो डेवलप हों। ठीक है, कुछ प्लेयर्स हम नहीं चाहते खेलें ताकि वो इंजर्ड ना हो जाए। तो मतलब इसमें आप अगर हार्ड एंड फास्ट एक रूल रखेंगे वो भी गलत है। तो पीसीबी ने जो जिन प्लेयर्स को जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया, अगर हम इमाद वसीम की बात करें तो इन्होंने साइन नहीं किया था। उसका रीजन ये था कि पीसीबी आपको 2 लीग्स के ऊपर लिमिट कर रहा है पर ईयर, राइट। तो अब मसला ये है कि इमाद वसीम फॉर एग्जांपल पाकिस्तान वनडे क्रिकेट तो इतना खेलता नहीं है अब। तो T20 के ही मैचेस होते हैं, कोई 15 10 15 साल में होंगे, तो उसके अलावा वो फिर सारा दिन बाहर बैठा है, सारा साल बाहर बैठा है, विच इज अनरियल ना। तो अब ये हो गया है कि T10 लीग्स बहुत ज्यादा आ गई हैं अंडर टेबल, मतलब अंडर टेबल तो नहीं लेकिन वो अंडर द रेडार काफी सारी हो गई हैं। यूएई में एक दो होती हैं, फिर इवन अफ्रीका में भी हुई हैं, कुछ अमेरिका में भी हो रही हैं। और वो पैसे अच्छे देते हैं, यानी कि आप एक हफ्ते के लिए जाएंगे आपको उतने पैसे मिल जाएंगे जितना पीसीबी आपको 2 महीने के देता है। जी। ठीक है। तो मतलब ये कि जो रिटर्न है ना टाइम का, वो बहुत बेहतर है शॉर्टर लीग्स में। और प्लेयर की शेल्फ लाइफ तो थोड़ी सी होती है ना, आज मात्र वसीम आउट ऑफ फॉर्म होता पीसीबी थोड़ी खिलाएगा उसे, समझ रहे। तो जब बिल्कुल। वो पैसे बना सकते हैं, मतलब अगर ही प्रॉब्ली वुड अर्न 3 टाइम्स मोर बाय प्लेइंग लीग्स देन फॉर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। तो इट डज मेक सेंस कि वो जिस एज में हैं और जो सब कुछ है। हाँ, ये जरूर था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ी सी प्लानिंग करनी चाहिए कि यार हमारा अगले साल T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, हमने जी। प्लेयर्स को रेडी करना है। अब अगर कोई बैट्समैन या स्पिनर खेलना चाह रहा है लीग, उसको खेलने दें, हम्म। समझ रहे। तो अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपने उनको खेलने भी नहीं देना, तो फिर एनओसी नहीं देंगे आप। हम्म। ठीक है, अब वो क्रिकेट बोर्ड से एनओसी लेना जरूरी है ना कोई भी लीग खेलने के लिए, बिल्कुल। अनलेस कि आप रिटायर्ड हो। रिटायर्ड के लिए भी है लेकिन क्राइटेरिया डिफरेंट है ना। रिटायर्ड का मतलब है कि अब जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं उनको तो इन्होंने बाउंड कर लिया ना, हम्म। क्योंकि अभी एक यूएई में भी वो इंटरनेशनल लीग स्टार्ट हो रही है जो काफी बड़े पैसे पैसे देंगे ज्यादा। तो इस सारे सर्कल में ना डॉक्टर साहब, जो प्लेयर्स नुकसान में आते हैं वो आते हैं नुकसान में कि जो जिनकी शेल्फ लाइफ कम रह गई, हम्म। और जिनको आपने कोई गारंटीड पोजीशन, अब इमाद वसीम कैप्टन होता ना T20 का, तो सवाल ही जी। नहीं पैदा होता रिटायर होता, हम्म। समझ रहे। जी। मतलब ये कि आपने जिम्मेदारियां जिन जिनको देनी है, मोहम्मद आमिर को भी अप्रोच किया गया तो उसने भी कहा कि मैं रिटायरमेंट वापस नहीं लूंगा। ठीक है, हम्म। क्योंकि मैं जो लीग्स खेल रहा हूँ उससे मेरा सिस्टम सही चल रहा है। तो आई गेस कि जो रिटायरमेंट्स का मौसम है इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ अ फ्यू थिंग्स, लेकिन अगर कम्युनिकेशन थोड़ी सी बेहतर हो तो शायद इस चीज को मिनिमाइज किया जा सके। अदरवाइज हमारे काफी यंग प्लेयर्स भी रिटायरमेंट लेना शुरू करते बिल्कुल, आपने, मैं इमाद वसीम ही की बात कर रहा था, आपने ठीक पॉइंट आउट किया। उन्होंने तकरीबन 121 यानी कि मैच खेले हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से, T20 और वनडे को मिला के। टेस्ट तो वो खेलते नहीं चूंकि। तो अभी उन्होंने, मतलब जैसे आपने मेंशन कर ही दिया कि वो आने वाला वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट था। और दूसरी वजह यह है कि चूंकि वो वेस्ट इंडीज और नॉर्थ अमेरिका में खेला जा रहा है, इनफैक्ट अमेरिका में खेला जा रहा है, तो चूंकि वो सीपीएल भी खेलते हैं, कैरिबियन प्रीमियर लीग भी खेलते हैं, और वहां उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। तो मैं होप कर रहा था कि वो बड़ा ट्रम्प कार्ड होंगे यहाँ पर। तो मेरे लिए भी ये खबर बड़ी शॉकिंग थी। कहीं इसके पीछे सिर्फ यही T10 और T20 लीग्स ही हैं, या कहीं आपको मैनेजमेंट का भी कोई प्रॉब्लम नजर आता? प्रॉब्लम इन अ सेंस कि चूंकि उनकी जो फेवरेट मैनेजमेंट थी वो जा चुकी है, और बाजार अभी फौरी तौर पर उनके आने के इम्कान बाकी नहीं है, तो उनको ये डर लग गया हो कि हो सकता है वो अगर वापस ना आए तो मुझे फिर से ना खिलाया जाए, तो बेहतर है कि मैं अभी अपने कॉन्ट्रैक्ट जो लीग्स के साथ किए हुए हैं उनको इस्तेमाल करूं और उनके साथ ही जाऊं, तो बेहतर है बजाय इसके मैं पाकिस्तान खेलूं। या उनको, सॉरी, साथ ही से ऐड कर लीजिएगा कि नेशनल इंटरेस्ट, जिसके हम पहले भी बात कर चुके हैं, कि नेशनल हैं। इंटरेस्ट को जैसे बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि उनको देखना चाहिए था कि कम से कम वो उनका आखिरी इवेंट हो जाता वर्ल्ड कप T20 2024 वाला, तो बेहतर होता। हाँ, देखिए उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि क्रिकेट बोर्ड इज मतलब चेंजेस बहुत ज्यादा आई है ना पिछले 12 महीने में, और अगले 12 महीने में मजीद चेंजेस आएंगे। ठीक है। तो इनका ये है ना कि अब इनको अगर ये रिटायरमेंट नहीं लेते तो बोर्ड एनओसी नहीं देता। हम्म। ठीक है, वो वहां पे आज काफी लोगों को सुने तंग कर रहे हैं।
तो ऑल्दो ही इज चीफ सेलेक्टर, सो आई डोंट नो जो आप बात कर रहे हैं शायद वो बेसिकली ही इज द किंग, क्योंकि वो नाम सुनने में आ रहा है कि वहाब रियाज रोक रहे हैं ना एनओसी। आई डोंट नो कहाँ तक ये सच है। तो अब अगर एनओसी क्रिकेट बोर्ड नहीं देगा, अब आप खिला भी नहीं रहे एक प्लेयर को और एनओसी भी नहीं दे रहे, तो उसने तो रिटायरमेंट ही लेनी है। यकीन। तो आई गेस कि दैट इज प्रॉब्ली वन ऑफ द रीजंस। हाँ, उनके साथ निगोशिएट करें, बात करें, इस तरह बात करें कि देखिए अगर एक ही टाइम पे डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट पीएसएल हो रही है और एक और लीग हो रही है, तो फिर तो उनको पीएसएल खेलनी चाहिए। हम्म। ठीक। अब मेरा नहीं ख्याल कि आपने इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को डोमेस्टिक खिला के देखना है T20 के लिए। आप लीग्स इज गुड इनफ टू सी। ऑस्ट्रेलिया ने एक वो टिम डेविड को पिक कर लिया जी। वर्ल्ड कप के लिए T20 के पीछे पिछले साल, based on the performance on the leagues, because he didn't play a lot of cricket in Australia. So I think that's perfectly fine. तो उनको पुश ना करें इस तरह, अदरवाइज पीपल विल टेक रिटायरमेंट। यानी बिल्कुल आपकी बात मेक सेंस करती है कि जब अब T20 ही का वर्ल्ड कप हो रहा है, उसी के लिए आप उनको पिक करने जा रहे हैं, मादर वसीम हो या मोहम्मद आमिर हो, तो उसके लिए आपको T20 की परफॉर्मेंस ही देखनी चाहिए ना। T20 में तो परफॉर्म कर रहे हैं वो, ठीक है, वो डोमेस्टिक नहीं खेल रहे। डोमेस्टिक का मतलब एक्चुअली ये भी है कि डोमेस्टिक का मतलब 4 डे क्रिकेट है या जस्ट नेशनल T20 कप है, ये डॉक्टर भी। साहब, अभी जो T20 कप हो रहा है ना, दैट इज वेरी सबस्टैंडर्ड क्रिकेट। डोमेस्टिक का पाकिस्तान का 18 ओके। टीमें हैं, कोई मैच नहीं है, क्योंकि होता ही है ना डॉक्टर साहब कि अगर आपके पास आपने 18 टीमें ही बनानी है ना फर्स्ट क्लास की, ठीक है, और 18 टीमों को खिलाना है, तो यार इस तरह कर लें कि 8 एक डिवीजन में लगा दें और 10 दूसरी में लगा दें, या 9 जी। कर लें, ताकि या स्टैंडर्ड तो थोड़ा सा कंसिस्टेंट हो ना। अब वो लड़काना को अगर कराची के साथ मैच कराते हैं, तो कराची वाले तो उनको मार मार के बुरगस निकाल देंगे ना, समझ रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह जो हल्की टीम है ना, तो एक एक मतलब टॉप टियर होना चाहिए और एक बॉटम टियर होना चाहिए, जी बेशक बिल्कुल। चलो फर्स्ट क्लास ही कराने इस तरह, तो थोड़ा सा तो मतलब हो। अब हम्म। जो अगर आप थोड़े से मैचेस वगैरह भी आ भी रहे हैं, अगर आप देखें तो इट्स नॉट, आप यहाँ से अगर प्लेयर्स पिक कर रहे हैं तो ज्यादती कर रहे हैं प्लेयर्स के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी। तो हम्म। जो लीग्स खेल रहे हैं आई थिंक दिस इज फाइन। हाँ, पीएसएल है, पीएसएल इज स्ट्रॉन्ग इनफ लीग, पीएसएल से आप परफॉर्मेंस पे दें, बिल्कुल ठीक है। अगर आप आमिर को कह रहे हैं कि यार ये मिकी माउस T20 खेले जो पाकिस्तान का अभी हो रहा है, विच इज एक्सट्रीमली सॉरी टू से, बट दिस इज एक्चुअली सम ऑफ द मैचेस आर लाइक, ऐसे लग रहा है कि क्लब मैचेस हो रहा है, ठीक है, फील्डिंग स्टैंडर्ड एंड एवरीथिंग, तो देयर इज नो पॉइंट इस जगह आप उसको एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ पे खेले परफॉर्म करे ऊपर आए। दे हैव प्लेड इनफ क्रिकेट, वी शुड ऑनर देम। हाँ, लीग क्रिकेट देख लें, अगर बड़ी लीग खेल रहा है, कैरेबियन लीग में परफॉर्म कर रहा है, पीएसएल में परफॉर्म कर रहा है, उसकी बेस पे पिक कर लें। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग। अच्छा, चल वैसे एक, दरमियान में सवाल आ गया, वो ये कि डू यू एग्री कि अभी जैसे आपने कहा कि नेशनल T20 बाहर तो उसको नेशनल T20 कहा जा रहा है, वो सब स्टैंडर्ड है, और साथ साथ अभी इसके फौरन बाद 14 दिसंबर से SPL शुरू होगी, जो कि है सिंध प्रीमियर लीग। इसी तरह हमारे यहाँ KPL भी हो रही है और भी बहुत सारी हो रही है। इसी तरह लाला मूसा लीग भी है, एक दीपालपुर लीग भी है, एक डेरा इस्माइल खान लीग भी है, बहुत सारी लीगें हो रही है, बाराको लीग भी है इस्लामाबाद में। तो डू यू थिंक कि ये सारी लीगें मिलजुल के कहीं सपोर्टिव हो रही हैं या प्लेयर 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 की शेल्फ लाइफ को और कम कर रही हैं? देखिए, प्लेयर्स की शेल्फ लाइफ का तो नहीं पता, लेकिन टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए ये चीजें बड़ी अच्छी हैं, ओके। क्योंकि इसमें ये कि जितने ज्यादा आपके पास प्लेटफॉर्म्स होंगे ना, तो उसमें ये है कि जो आउटस्टैंडिंग प्लेयर है ना, क्योंकि हम्म। हमारा जो पिछला सिस्टम था ना, उसमें आउटस्टैंडिंग प्लेयर नजर ही नहीं आता। ठीक है। मतलब अगर आप पीछे देखें ना, कोई अगर बहुत अच्छा प्लेयर है और आपको चांस नहीं मिला, हम्म। तो अब मोहम्मद यूसुफ मेड हिज फर्स्ट क्लास डेब्यू एट द एज ऑफ 22। या फ्रॉम बहावलपुर, नॉट फ्रॉम लाहौर। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो वो मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा पिछला सकलान मुश्ताक, आई डोंट थिंक ही प्लेड अ सिंगल गेम फर्स्ट क्लास गेम फॉर लाहौर। उसने हम्म। पिंडी से डेब्यू किया था। मैं कहने का मतलब जो हमारा पिछला सिस्टम था, वो उसमें ये था कि अच्छे अच्छे प्लेयर्स, अब ये तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स है ना, ठीक जी है, बिल्कुल। वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स मिस हो जाते हैं। वसीम अकरम प्लेड फॉर पाकिस्तान बिफोर ही प्लेड फॉर लाहौर, राइट? तो यस। मतलब कि जो इस तरह के है ना मिसहैप्स, वो होने का चांस बहुत कम इसलिए है कि अब इतनी सारी लीग्स हो रही है ना। हम्म। इवन जो कराची में रमजान कप भी होता है ना, एओ क्लिनिक में पहले होता था, और इनका जो T20 है जो टीवी पे भी रमजान कप आता है, तो उससे भी प्लेयर्स आगे आते हैं। हम्म। तो आई थिंक ये प्लेयर्स के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यंग प्लेयर्स के लिए स्पेशली कि उनको एक्सपोजर मिलता है, और वो फिर थोड़ा सा मतलब टीवी पे लोग देख लेते हैं उनको, फिर लोग कहते हैं भाई फलाना बंदा किधर है। तो आई थिंक इट्स अ गुड साइन उन लोगों के लिए। ये जो सीनियर प्लेयर्स हैं, इनके लिए आई थिंक ऑब्वियसली इट माइट बी अ सोर्स ऑफ मनी, बट इट विल ऑल्सो हेल्प डेवलप यंग प्लेयर्स। सो मैं लीग्स के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, जो स्पेशली जो जितनी सारी हो रही है ना, बस आपने मैनेज करना है फास्ट बॉलर्स का, स्पेशली ना कि इंजरी वगैरह ना हो, वर्कलोड मैनेज करना है बस। हम्म।
अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट सच सब आता है ना इमाद वसीम की रिटायरमेंट के हवाले से, एक तो ये दरवाजा खोल रहा है बहुत सारे आने वाले प्लेयर्स को, मतलब नेगेटिव सेंस में अगर मैं बात करूं, वो ये कि वो कह रहे हैं, उनको भी पता चल गया कि अगर इमाद वसीम 100 मैच खेलने के बाद भी अनसर्टन है पाकिस्तान के स्पॉट के लिए, और वो डिजर्व भी करता है, कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर भी है, सारे खाने उसके टिक है, और परफॉर्मेंस भी है। लास्ट पीएसएल में भी देख लें, कहीं भी जहां भी वो खेला न्यूजीलैंड में, जो भी जो मैच खेला उसमें से परफॉर्म किया, खासतौर पर एक्सक्यूज मी, खासतौर पर जब उसका पर्पल पैच चल रहा था लास्ट, जब वो खेल रहा था। तो अगर इस मौका पर वो रिटायरमेंट ले सकता है, तो हम तो अभी डेवलपमेंट के फेज में हैं। तो और अगर हमें, अगर यहीं से बेहतर है कि रास्ते जुदा कर लें और उन रास्तों पर चल निकलें जो हमें कल फाइनेंशियली हमें स्ट्रांग कर सकें, क्योंकि बहरहाल नेशनल इंटरेस्ट क्रिकेट, मुल्क के लिए खेलना, कैप लेना बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमने माना कि रहेंगे दिल्ली में पर खावेंगे क्या। तो हम उनका जो है ना सारे का सारा चूल्हा चलना, किचन चलना, यानी कि वो सारे का सारा क्रिकेट पर ही डिपेंड करता है। तो क्या वो गलत करेंगे कि अगर अभी से रास्ते अपने जुदा कर लें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, या उनको स्टिक रहना चाहिए टू डेवलप देमसेल्व्स और नेशनल इंटरेस्ट की तरफ जाना चाहिए? डॉक्टर साहब, इसमें ऑब्वियसली काफी सारे फैक्टर्स हैं उसमें। प्लेयर की क्वालिटी कितनी है ये भी है, दूसरा ये कि प्लेयर खुद क्या चाहता है, सर्कमस्टांसेस क्या है, उसका कंपटीशन क्या है टीम के अंदर। डॉक्टर साहब, जो इसमें इमाद वसीम वगैरह कंफर्टेबल इसलिए हैं रिटायरमेंट लेने के लिए, क्योंकि जो फ्रेंचाइजीज है ना, जो मुख्तलिफ लीग्स हो रही हैं, तो ज्यादातर की जो है ना वो सेम ओनरशिप ग्रुप है। ठीक है। ठीक है। उनका कैरेबियन में भी है, साउथ अफ्रीका में भी है, जो इंटरनेशनल हम्म, T20 यूएई में उसमें भी है, T10 लीग्स में भी है। तो आपने देखा होगा कि सारों के नाम भी बड़े सिमिलर है ना, जो नाइट जी जी। राइडर्स है, नाइट राइडर्स, ये वो। तो बेसिकली आईपीएल की ही शाखें हैं सारी। और हम्म, वो सारी, तो अब मसला ये है कि अगर आप एक टीम के साथ अटैच हो गए एक जगह, तो वो आपको 3-4 लीग्स खिला देंगे। साल में आप 4 लीग्स खेलें तो आपको इंटरनेशनल खेलने की जरूरत नहीं ना। बिल्कुल। एक लीग खेलने तो नहीं है, तो 4 खेलने तो आपको अगले 4 साल। तो उसमें ये है ना कि वो फिर, अगर आप एक टीम के ओनर हैं और आपका जो ग्रुप है वो हर लीग में एक टीम ओन करता है, तो मैं जी बस बिल्कुल। आपके लिए खेलूंगा। हम्म, हम्म, समझे? हम्म, तो दैट सॉल्व्स द प्रॉब्लम। अब ये है वो जो स्ट्रक्चर बन गया है ना, हम्म, उसमें जो स्टेब्लिश प्लेयर्स है ना, लाइक इमाद वसीम, इनको बड़ी आसानी है, हम्म। क्योंकि ये एक ही ग्रुप के साथ, क्योंकि फिर वो सारी जो टीम्स होती है ना, उनका कोचेस फ्रंट पे नहीं लेकिन बैक पे कोचेस भी सेम होते हैं। समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल तो वो बिल्कुल। फिर उनको पूरा साल जो है ना वो बिजी रखते हैं, विच इज गुड बिजी। फॉर देम। यस यस यस, यानी कि ऐसे ही है जैसे आप एम्प्लॉय हो गए किसी ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जहां जहां जा रही है आप उसके साथ साथ जा रहे हैं। हाँ, उनके लीग, हर लीग में टीम है, और T10 खिलाएं, T20 खिलाएं, पैसे भी अच्छे दे रहे हैं, और फिर आपको कंसिस्टेंसी भी और आपकी इज्जत भी ज्यादा कर रहे हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत तो इंपॉर्टेंट है जिसका यार, आप, हमारे जिसने यहाँ ये कहा भी बड़ा कि मसला है। जी जी हफीज बिल्कुल। ने आमिर को कहा कि ये T20 खेलो, अब वो आपको स्टैंडर्ड देख लें तो इट्स, वो अपना मजाक, मतलब नॉट मजाक, लेकिन उसको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं ना इतनी। समझ रहे हैं हम्म, कि अब ये वाली वो लीग आके खेलेगा तो वो, दिस इज क्वाइट लो ना इन टर्म्स ऑफ जो क्रिकेट का स्टैंडर्ड है। तो उस सेंस में जो उनका सेटअप चल रहा है, आई थिंक इज गुड मनी। तो अगर कोई यंग प्लेयर्स हैं जो इस उसमें जाना चाहते हैं सेटअप में, दे हैव टू बी गुड इनफ इफ दे डू फेयर प्ले। मतलब अगर पाकिस्तान अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा तो 4-5 साल लीग्स खेलें, उसके बाद फिर आके नेशनल इंटरेस्ट पहले रखें, खेलें पाकिस्तान। अच्छा चले, थोड़ा एपिसोड लंबा हो गया। आखिरी क्वेश्चन के तौर पर, वो इसी से रिलेटेड भी है और हटके भी है, वो ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जैसे पाबंदी लगा दी कि दो आप लीग खेल सकते हैं, दो में से एक पीएसएल भी है। ये भी कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, दो अलग से नहीं है। पीएसएल ठीक है। तीसरी नहीं है, बल्कि पीएसएल दूसरी, पहली है, बल्कि पहली पीएसएल है, दूसरी आप एक और खेल सकते हैं। तो ये नॉट गुड एनफ है, जैसे आपने कहा कि पूरा साल आप बाहर बैठेंगे और दो लीग दो दो तीन तीन हफ्ते की खेल लेंगे, तो बाकी 10 महीने आप क्या करेंगे फिर? इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम कि आप एनओसी। आप इससे एग्री करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऐसी कैप, ऐसी पाबंदी लगानी चाहिए कि प्लेयर दो से ज्यादा लीग नहीं खेल सकते, या उनको अपने स्केड्यूल को सिर्फ मद्देनजर रखना चाहिए कि नेशनल ड्यूटी आपकी है तो खेलें, उसके अलावा अगर आप फ्री हैं तो आप खेलें जाके, नो प्रॉब्लम। हाँ सवाए डॉक्टर साहब, अगर ये काम नियति से किया जाए ना, ठीक है, तो और ईगो ना लाई जाए दरम्यान में, ठीक है, तो आई थिंक केस टू केस वेरी करता है। राइट। ठीक है, अब वर्ल्ड कप आपका है फॉर एग्जांपल, जब भी है, ठीक है, और वर्ल्ड कप से 3 महीने पहले आपकी 3 सीरीज हैं, और एक प्लेयर है जिसको आप बैकअप में रखा हुआ है, खिला नहीं रहे, तो आई वुड रादर हिम प्ले इन अ लीग, तो या वो T20 के अपने सिस्टम में रहे ना। जी। आई कैन अंडरस्टैंड जिस साल वनडे का वर्ल्ड कप हो या चैंपियंस ट्रॉफी है, तो आप उनको मिनिमाइज करें ताकि वो वनडे क्रिकेट पे फोकस करें, विच इज फाइन। अब मसला ये कि एक बंदे को आप खिला भी नहीं रहे, ठीक है, और उसको खेलने भी नहीं दे रहे,
तो आई थिंक केस टू केस वेरी करना चाहिए। जिस तरह फास्ट बॉलर्स हैं, किसी को इंजरी हुई हुई है तो उसको अगले 12 महीने कोई भी लीग ना खेले, पैसे उसको पूरे दें, जी ताकि वो बिल्कुल। सिक्योर करें ना अपने प्लेयर को। तो आई थिंक जो एक क्या कहते हैं ब्लैंकेट रूल जो है ना, वो सूट नहीं करेगा। और फिर हम्म, ब्लैंकेट रूल नहीं होगा तो फिर लोग इस चीज को ज्यादा समझेंगे, समझ रहे ठीक हैं? है। तो बिल्कुल। इसको जितना इंग्लैंड वालों ने किया हुआ है ना, तो उस तरह करना चाहिए मेरे ख्याल है कि बिट ऑफ बोथ ना। अब वो हैरी ब्रूक को हर लीग खेलने दे रहे थे, जी बिल्कुल। ताकि वो एक्सपोजर मिले उसको, हर कंडीशन के एक्सपोजर मिले, क्योंकि बाद में हर जगह मैचेस तो होने। तो हम्म, अब वो खुद ही पुल आउट कर गया बिग बैश से, क्योंकि वो टेस्ट ओवर में जा रहा था, तो उसने कहा इट्स टू मच, दैट्स फाइन। तो आई थिंक इस तरह अगर मैनेज किया जाए तो ज्यादा बेहतर, रादर देन कि एक ब्लैंकेट रूल बना दिया जाए। क्योंकि जो डेवलपिंग प्लेयर्स है ना, साइम अयूब वगैरह, इनके लिए अच्छा है। साइम हम्म, अयूब अगर पूरे साल भी लीग्स खेलता है ना, तो आई हैव नो इश्यूज, हम्म, क्योंकि वो सीखेगा उससे। स्पेशली जिस साल वर्ल्ड कप हो रहा है ना, तो उस साल वो बेचारा 6 लीग्स खेलता है, मुझे कोई मसला नहीं। हाँ, फिर उसको वनडे के लिए जब आपने तैयार करना है तो लीग्स का कट डाउन कर दें। तो मेरा ख्याल है केस टू केस वेरी करना चाहिए, और इसको ब्लैंकेट रूल नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल। बहुत अच्छी बात की आपने। बिल्कुल, ये इनको केस टू केस ही देखना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। ये एक रूल बना देंगे तो उसमें हर कोई फिट नहीं आएगा। शाहीन शाह अफरीदी की डायनामिक्स डिफरेंट हैं, वो फास्ट बॉलर हैं, वो इंजरी प्रोन हैं। बाबर आजम बैट्समैन हैं। साइम अयूब डेवलपिंग क्रिकेटर्स हैं। इसी तरह और बाकी सब पर भी मुख्तलिफ रूल्स अप्लाई होते हैं। इसी तरह बिल्कुल सच साहब ने दुरुस्त कहा कि इनको मद्देनजर रख के ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलना चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि एक रूल है तो सबके लिए एक ही रूल है। ये मेरा ख्याल है कि एक लाठी से हाँकने वाली बात बन जाती है। हैरी ब्रूक की आपने बात की, तो हैरी ब्रूक ने खुद से पुल कर लिया। हमारे यहाँ ये ट्रेंड भी तो नहीं है ना कि अगर आप ठीक है समझते हैं कि नहीं है तो कहते हैं चले यार पुल कर लें। या जैसे किसी ने भी अभी, बल्कि किसी और ने भी पुल किया है, आईपीएल से किसी ने पुल किया शायद, नाम मुझे जहां हम्म। तक इंग्लैंड के ही किसी क्रिकेटर ने, मुझे भूल गया शायद, आई डोंट नो किसने, उन्होंने पुल कर लिया अपना नाम। तो हम्म। हमारे यहाँ ये ट्रेंड भी बहुत कम है कि अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला हो, हम नेशनल इंटरेस्ट कह लें या रेस्ट कह लें या फैमिली टाइम कह लें, किसी के नाम पर भी अपना नाम पुल कर लें, हम ऐसा करते नहीं। प्लेयर्स को भी ये सीखने की जरूरत है साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, कि आपके इंटरेस्ट में बेहतर क्या है, बजाय इसके कि आप 10 लीगें खेलें और फिर इंजर्ड होके बैठ जाएं जब पाकिस्तान की सीरीज आए। तो ये भी दुरुस्त नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ से बैलेंस चलना चाहिए, प्लेयर्स की तरफ से भी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी। ठीक है, बिल्कुल। इजाजत चाहते हैं और कुछ ऐड करना चाहेंगे सर? नहीं नहीं, बिल्कुल आपने सब कवर कर लिया डॉक्टर। चलिए ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द और बहुत सारे एपिसोड बाकी हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया हम जा रहे हैं, उसकी तैयारी भी हो रही है, कैंप लगा हुआ है इस वक्त। तो उस पर भी बात करेंगे कि शान मसूद एंड को ऑस्ट्रेलिया में क्या करेंगे। उम्मीद तो यही करते हैं कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, और पुरानी वाली जो यादें हैं हमारी ऑस्ट्रेलिया के साथ, उनको कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ जरूर धो सके। ठीक है जी, हाजिर होते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह। अल्लाह हाफिज।